शहर में मसनूई तरीके से मसाइल को पैदा किया जा रहा है। अचानक और यकायक शहर कैसे इस तरीके के मसाइल में आ गया है। अगर ये टर्म हमें नहीं मिलता तो वो सारी प्रोग्रामिंग जो हमने पिछले टर्म में की थी उन प्रोग्राम के मुताबिक हमारे लिए आगे चलना मुश्किल हो जाता। हमने मुद्दा रखा था अच्छाई और बुराई, और इस मुद्दे पर हमने इलेक्शन लड़ा। जहाँ जीत की उम्मीद होती है वही इंसान को हार बर्दाश्त करने का हौसला भी होना चाहिए। फैंसी गारमेंट आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोपराइटर चांद खान। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। आज इस्लामाबाद में वाक़ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी MIM के राब्ता ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें डॉक्टर खालिद परवेज, शहर MLA मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी, साबिक मेयर अब्दुल मालिक और माजिद हाजी यूनुस ईसा मौजूद रहे। साथ ही MIM से जुड़े दूसरे ओहदेदारान भी यहाँ मौजूद दिखाई दिए। आने वाले अरसे में होने वाले कारपोरेशन चुनाव को ध्यान में रखते हुए साथ ही साथ इन दिनों शहर में चल रही जातियात की सियासत को ध्यान में रखकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। डॉक्टर खालिद परवेज ने कहा कि शहर की सियासत अपनी इंतहाई निचले दर्जे पर पहुँच चुकी है, जिसकी वजह से न सिर्फ शहर बदनाम हो रहा है बल्कि उम्मत मुस्लिमा भी दागदार हो रही है। उन्होंने कहा कि शहर जानता है कि कौन फिरका परस्तों से हाथ मिलाकर शहर को नुकसान पहुंचा रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद शहर में जारी सियासी सूरत हाल, आज शहर में जिस तरीके की सतही सियासत की जा रही है, सियासत की सतह को जिस तरीके से एकदम निचली तय पर सतह पर ले कर आया गया है, उस ताल्लुक से और हमारे मुखालिफिन सियासत में हम पर जो इल्जामात लगा रहे हैं और शहर के मौजूदा मसाइल पर हमने किस तरीके की नुमाइंदगी किस मौके पर और किस प्लेटफॉर्म पर की है, इस बात को आवाम के सामने आपके माध्यम से रखने के लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। साथ ही साथ मुस्तकबिल करीब में महाराष्ट्र के साथ साथ मालेगांव शहर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के भी इलेक्शन होने वाले हैं। इस इलेक्शन के ताल्लुक से मुकामी सतह पर हम लोगों की क्या तैयारी है, हम क्या पैगामात, क्या मैनिफेस्टो के साथ आवाम में जाने वाले हैं, किन वार्डों पर किस तरीके की हमारी तैयारी और सोच है, इसके मुतालिक भी आप लोगों को आगाह करना है। 2022 में कारपोरेशन का इलेक्शन होना था, लेकिन मालेगांव ही नहीं पूरी रियासत के अंदर लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन के अलावा महानगर पालिका हो, नगर पालिका हो, जिला परिषद हो, ग्राम पंचायत हो, ये सारे इलेक्शन मुअक्खर होते रहे। अब उम्मीद है कि मुस्तकबिल करीब में कारपोरेशन के इलेक्शन का ऐलान होगा और उसका प्रोसीजर शुरू किया जाएगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र के अंदर, मालेगांव के अंदर अपनी एक हैसियत और अपना एक मकाम रखती है। हमें उम्मीद थी कि महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन में एक से ज़ायद उम्मीदवार चुन करके आएंगे, MLA बनेंगे, लेकिन एक फैसला था अल्लाह पाक का। उस फैसले के तहत मालेगांव के लोगों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से अपने ताल्लुक और अपनी हमदर्दी के पेश नज़र उन्होंने हमें चुन करके दिया, नुमाइंदगी का मौका दिया। हम इस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की शुक्रगुजारी के बाद मालेगांव आवाम के शुक्रगुजार हैं कि हमने 5 सालों में जिन कामों को तरतीब दिया था उनमें बहुत सारे काम मालेगांव में हो गए थे और बहुत सारे काम होना बाकी थे। अगर ये टर्म हमें नहीं मिलता तो वो सारी प्रोग्रामिंग जो हमने पिछले टर्म में की थी
उन प्रोग्राम के मुताबिक हमारे लिए आगे आगे चलना मुश्किल हो जाता। हम अल्लाह के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। हमने विधानसभा इलेक्शन में मालेगांव के हालात के पेश नज़र जो मुद्दा पकड़ा था कि हम मालेगांव के दीनी मिजाज, मालेगांव मस्जिदों का, मीनारों का, मदरसों का, खानकाहों का और दीनदारों और मुसलमानों की अक्सरी आबादी रखने वाला शहर है। हमने मुद्दा रखा था अच्छाई और बुराई, और इस मुद्दे पर हमने इलेक्शन लड़ा। जीत हार इलेक्शन में होती है। अगर आदमी को हार बर्दाश्त ना हो तो उसे मुकाबले में नहीं उतरना चाहिए। इस जहां जीत की उम्मीद होती है वही इंसान को हार बर्दाश्त करने का हौसला भी होना चाहिए। इलेक्शन का रिजल्ट आ जाने के बाद अच्छाई और बुराई के मुद्दे को टारगेट करके जिस तरह की सूरत हाल सियासी तौर पर मालेगांव में बनाने की कोशिश की गई और नाकामी का उन्हें सामना करना पड़ा, ये चीज़ मालेगांव की मिल्ली शनाख्त, दीनी शनाख्त के लिए नुकसानदेह। ऐसे हालात के अंदर जब हमें कारपोरेशन का इलेक्शन लड़ना है, हम मालेगांव की आवाम को ये बताना चाहते हैं कि आने वाला इलेक्शन मालेगांव के सियासी रुख को तय करेगा। आपने विधानसभा के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को चुन करके दिया है। हम आपसे ये चाहेंगे कि मालेगांव की आवाम होशमंदी के साथ कारपोरेशन इलेक्शन में भी फैसला करे। अगर कानून साज इदारे असम्बली में मालेगांव से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आपने नुमाइंदगी दी है, तो मालेगांव महानगर पालिका, मालेगांव कारपोरेशन में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अक्सरियत से कामयाब करके इनको काम करने का मौका दिया जाए। जब कानून साज इदारे में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी है तो मालेगांव कारपोरेशन में भी अगर मालेगांव की आवाम होशमंदी के साथ फैसला करेगी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को काम करने का मौका देगी तो मालेगांव का रुख तब्दील होगा। आज जिस तरह की घटिया सियासत की जा रही है कि जो सियासी मुद्दे होने चाहिए उससे हट करके लोगों की ज़ाती ज़िंदगी में झांकने की नाकाम कोशिश की जा रही है, और जिस तरह के हालात अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव के लोगों के सामने आए, उसने मालेगांव की मिल्ली, मजहबी और दीनी शनाख्त को बरकरार रखा कि मालेगांव के लोगों पर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे, ये इल्ज़ामात क्या हैसियत रखते हैं। तहकीक और तफ्तीश और इंक्वायरी में लोगों के सामने ये सारी बात आने वाले दिनों में आ जाएगी। आज इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि आने वाले इलेक्शन के पेश नज़र हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की प्लेटफार्म से उसकी नुमाइंदगी करते हुए मालेगांव शहर के विकास, उसकी तामीर और तरक्की के साथ हम लोग इस शहर में काम करना चाहते हैं। आज हमारे मुखालिफ जो सियासी पार्टियां हैं, आज वही रोना रो रहे हैं जो माजी में था कि हमें फिर मौका दो। आज कहा जा रहा है कि हमें एक मौका और दो। जाहिर बात है 20-25 साल से मालेगांव में महानगर पालिका में वो लोग बरसरे इक़्तिदार थे और खैर से उनके पास विधानसभा की नुमाइंदगी भी थी, और ये नुमाइंदगी उनके पास 15 साल रही। 25 साल के करीब कारपोरेशन में रहे। अगर मालेगांव के ताल्लुक से मुस्बत सोच के साथ काम करते तो आज मालेगांव में काम करने के लिए जगह बाकी नहीं रहती। लेकिन पूरा शहर पिछले 5 सालों से आज तक हमने जो काम किया है और जितना काम हुआ है, मालेगांव की आवाम अपने चश्मे सर से देख रही है। हमारे अपने प्रोग्राम है, हमने पूरे शहर का सर्वे किया है और तकरीबन 264 रोड रास्ते ऐसे हैं जो हमारे प्रोग्राम में है, जिन्हें हमें बनाना है और बना करके मालेगांव की आवाम को राहत पहुंचाने की कोशिश करनी। मालेगांव महानगर पालिका का सबसे अहम काम मैं ऐसा मानता हूं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट है, मैं ऐसा मानता हूं कि आरोग्य डिपार्टमेंट है। ये वो बुनियादी ज़रूरत है जो हर घर से और हर फर्द से वाबस्ता है। लेकिन सूरत हाल क्या है,
आप प्रेस से जुड़े हैं, प्रिंट मीडिया का हो, सोशल मीडिया का हो, आपको पता है इन हालात के अंदर मालेगांव कारपोरेशन में जो लोग बरसरे इख्तिदार थे, उन्होंने मालेगांव को और मालेगांव की आवाम को क्या दिया है, ये मालेगांव की आवाम को समझना चाहिए। और इस सिलसिले में प्रेस की और मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि शहर को मुस्बत रुख पर ले जाने के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। आज हालात ऐसे हैं कि अगर हम लोग शहर के असल मुद्दों से हट करके जातियात पर और लोगों की निजी जिंदगी में झांक करके इस तरह की सियासी सूरत हाल बनाने की कोशिश करेंगे कि शहर असल मुद्दों से भटक जाए और ऐसे मुद्दे जिससे समाज को कोई फायदा होने वाला नहीं है, ऐसे मुद्दों को इख्तियार करके अगर हम चलेंगे तो शहर का सरासर नुकसान है और हम इस शहर को नुकसान से बचाना चाहते हैं। हमारी चाहत और कोशिश ये है कि ये शहर मुस्बत रुख पर चले, शहर में रहने वालों को बुनियादी सहूलियात मुहैया हो, उन्हें पीने के लिए साफ पानी मिले, उन्हें रोड रास्ते की सहूलत मिले, उन्हें गंदे पानी की निकासी का इंतज़ाम मिले, उनके बच्चों को तालीम मिले और इसी के साथ उनकी सेहत की फिक्र के लिए कारपोरेशन अपनी जिम्मेदारी निभाए। हम इन मुद्दों के साथ, तामीर और तरक्की के मुद्दों के साथ इलेक्शन में आना चाहते हैं। हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि आप मालेगांव के मफाद को सामने रखें। सियासी पार्टियां आती रहती हैं, जाती रहती हैं, इक़्तिदार बदलता रहता है, लेकिन शहर का, शहरियान का फ़ायदा होना चाहिए। और इस सिलसिले में आपकी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी आप पूरी करें और शहर को एक मुस्बत रुख पर ले जाने की कोशिश करें कि शहर के बुनियादी मसाइल को सामने रख करके शहरियान अपने शहर की तामीर और तरक्की के लिए फैसला करें।